हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि आने वाले वीक में हम कैसा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीक डिस्कशन किया था। लास्ट वीक हमने बात की थी कि निफ्टी एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में है और यहां से हम एक बाउंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। और जैसा कि आपने देखा, इन 5 दिनों के अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट की और इन लेवल्स को होल्ड किया, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि एक बाउंस की फॉर्मेशन ही हो रही है। इस बाउंस को और डिटेल में समझने के लिए अब हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये एक बाउंस की फॉर्मेशन ही हो रही है या नहीं। सो यहां अगर हम बाउंस को कंफर्म करना चाहें तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम चार्ट पैटर्न्स की हेल्प लें तो हेड एंड शोल्डर टाइप के पैटर्न में जब भी एक ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट उसकी नेकलाइन के आसपास तक दोबारा से बाउंस लेता है और फिर नीचे दोबारा कंटिन्यू कर जाता है। सिमिलर टाइप की फॉर्मेशन हमें निफ्टी में भी देखने को मिली। ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न था जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके ब्रेकडाउन के बाद यहां तक हमने एक मूव देखा। उस मूव के बाद अब ये एक बाउंस की ही फॉर्मेशन हो रही है। इस बाउंस को और कंफर्म करने के लिए हम मूविंग एवरेज की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें, कोई भी प्राइस जब अप ट्रेंड में चलता है तो वो मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर चलता है, लेकिन अगर कोई प्राइस को नीचे आना है तो वो मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो प्राइस नीचे आया वो 60 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज को टच करके प्राइस नीचे आया और अब दोबारा से ये 60 मिनट की 200 की मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दोबारा से प्राइस नीचे को कंटिन्यू कर जाए। अब नेक्स्ट वीक में इस बाउंस की फॉर्मेशन किस तरह से कंप्लीट हो सकती है, उन प्रोबेबिलिटीज की बात कर लेते हैं। पहले सिनेरियो में ये हो सकता है कि आने वाले वीक में हम एक गैप अप ओपनिंग लें। गैप अप ओपनिंग के बाद हम यहां पे एक प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन करें और उस प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन के बाद प्राइस नीचे को कंटिन्यू कर जाए और हम ये जो लेवल होल्ड किए हुए थे मार्केट ने, इनको ब्रेक करके नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाए। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आने वाले वीक में और खासकर मंडे को हम यहाँ पे हम इस जगह के पास कहीं ओपनिंग ले गैप डाउन, जहां पे आज हमने सपोर्ट लिया और यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट अप मूव करे। उसके बाद यहां पर एक मूविंग एवरेज को टच करने के बाद फिर से हम नीचे कंटिन्यू कर जाएं और ये सारे जो पिछले लेवल्स हैं इनको ब्रेक कर जाएं। और सबसे कम प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि हम यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक कर जाए नीचे की तरफ। अब यहां पे एक तीसरा सिनेरियो भी है और तीसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करे और क्योंकि नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी है तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसमें हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट यहीं कहीं एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करे और यहीं से बार बार रेजिस्टेंस लेती रहे और उसके बाद मंथली एक्सपायरी के बाद हमें एक नीचे का मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो यहां से मोमेंटम आया था वो मंथली एक्सपायरी के नेक्स्ट डे से ही कंटिन्यू हो गया था। सो ज्यादा चांसेस ये भी बनते हैं कि इस वीक पूरा वॉलेटाइल हो, ये पूरा वीक वॉलेटाइल हो और यहाँ पे हम ऊपर ही इस प्राइस के पास इस जोन के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करते रहें और मार्केट कहीं ना जाए और उसके बाद हमें एक मूव नीचे को देखने को मिले जो कि ये सारे लेवल्स को ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये एक ब्रेकआउट का सिनेरियो है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट का सिनेरियो है या एक बाउंस ही है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 200 की मूविंग एवरेज डेली के नीचे मार्केट काम कर रही है। तो यहां से जो अभी का सिनेरियो देखकर लग रहा है वो ये है कि डेली की 200 की एवरेज से मार्केट
एक रेजिस्टेंस ले सकती है, और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और मार्केट ने अभी सिर्फ इस लेवल को, इन लेवल्स को होल्ड करने के लिए एक बाउंस ले रही है। मार्केट ऑलरेडी एक बार इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया, दूसरे टाइम इसने यहाँ पे टेस्ट किया, अब तीसरी बार जब ये बाउंस लेकर आएगी उसके बाद ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने की बजाय ये नीचे को, इन लेवल्स को ब्रेक कर दे। अगर हम एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और गौर से देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन थी, और उस फॉर्मेशन के अंदर यहां पर जिसने भी सेल किया उसे यहां तक एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, एंड उसके बाद मार्केट यहां पे बाउंस की फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर गई। अब ये जो बाउंस है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें भले ही ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी दिख रही हूं, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ अभी मूव नहीं कर पा रही है। मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है बट ऊपर जा नहीं पा रही है, और जब भी बायर यहाँ पे ट्राई करता है तो उसके बाद कभी ना कभी ये गैप डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक बाउंस की ही फॉर्मेशन है, और जब भी ये बाउंस कंप्लीट होगा हमें ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हुए दिखेंगे। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और उसमें भी देख लेते हैं कि किस तरह की फॉर्मेशन हमें आगे देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम 60 मिनट का चार्ट देखें तो अगेन यहां पे एक हमें रेजिस्टेंस जोन दिख रही है, और यहां पे इस जोन के अंदर बैंक निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस ले सकती है, और यहां पे 60 मिनट की 200 को टच करने के बाद हो सकता है प्राइस फिर से नीचे को कंटिन्यू कर जाए एंड हम ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दें। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी तक सेल ऑन राइज का ही सिनेरियो दिख रहा है, और ये एक बाउंस ही दिख रहा है। सो अभी हम बाय की कोशिश नहीं करेंगे, अभी हम वेट करेंगे, प्राइस को कंफर्म होने देंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हमें प्राइस लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में दिखेगा तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं, उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ बाउंस के कंप्लीट होने की ही वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो वेडनेसडे को आती है वो भी आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।